हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबों का फिर से। तो आज मैं आया हूँ आपके पास एक टॉपिक लेकर के, जेई मेंस और ये जो इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड। तो जैसा हमने देखा है, फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आया और काफ़ी सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है। उतना बेहतर नहीं कर पाए वो, या काफ़ी सारे लोग कर भी लिए हैं अच्छा। तो मैं स्पेसिफिकली आज उन लोगों के लिए ये वीडियो टारगेट कर रहा हूँ जिनका उतना बढ़िया, जिन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया, जिन लोगों ने, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको उतना बेहतर कॉलेज नहीं मिलेगा। और इसके कारण अगर आप जो आपके मन में थॉट प्रोसेसेस आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अब तो उतना बेहतर आप नहीं कर पाइएगा कैरियर में, या आप उतना आगे नहीं बढ़ पाइएगा, या आपके जो दोस्त बेहतर कॉलेजेस में जा रहे हैं वो आपसे बिल्कुल आगे निकल जाएंगे, काफ़ी स्टेप अहेड चले जाएंगे आपसे। तो इस तरह की बातें, ऑब्वियस सी बात है कि आपके माइंड में आ रही होगी। मैं भी उस फेज से निकल चुका हूँ। मैंने भी प्रिपरेशन किया था जेई का 2 साल, 11th और 12th में। और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लिया बेंगलोर के, जहाँ से बीटेक करके मैंने एक जॉब प्लेसमेंट हुआ मेरा एक्सेंचर में। और फिर वहाँ से मैं एक दूसरे कंपनी में स्विच किया। अब और अभी मैं नेदरलैंड्स में जॉब कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में है ये। और टेलीकॉम कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी है, उसी में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप अभी फेल हो गए हैं या उतना आपने बेहतर नहीं परफॉर्म किया तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड यहाँ से नहीं है। आईआईटी इज़ नॉट द एंड, ये बिगनिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से कैरियर शुरुआत होती है कैरियर की, यहाँ से ख़त्म नहीं होता है कुछ, यहाँ से बिगनिंग होता है। ये बात समझिए। और अब जो आईआईटी में चले गए, जो एनआईटी में चले जाएंगे, और जो मान लीजिए कि किसी प्राइवेट कॉलेज में ही जाएंगे, तो उनके बीच फिर एक लेवल का कंपटीशन रहेगा जॉब्स लेने के लिए। और मैं आपको करंट जॉब सिनेरियो बता दूं, क्योंकि मोस्टली लोग इंजीनियरिंग जॉब के पर्पज से ही जाते हैं कि ताकि मुझे बेहतर जॉब मिल जाए और मैं अच्छे जगह सेटल हो जाऊं। तो मैं आपको करंट जॉब सिनेरियो बता दूं तो अभी ज़्यादातर जो जॉब्स होते हैं आईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो आईटी सेक्टर में होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो रोल्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या एआईएमएल से रिलेटेड, तो उसी टाइप के रोल्स ज़्यादा होतर होते हैं। दूसरे कुछ आईआईटीज के या जो बेहतर कॉलेजेस होते हैं उसके स्टूडेंट्स लोग का जो मतलब कोर ब्रांच के होते हैं, मान लीजिए जो सिविल मैकेनिकल वगैरह के हैं, और उनको अगर प्रोग्रामिंग का उतना अच्छा आइडिया नहीं होता है तो उनका प्लेसमेंट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर होता है, या एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी हो जाता है। किसी मान लीजिए कोई स्टार्टअप कंपनी हो गया, कोई फंडेड स्टार्टअप हो गया, तो इन सब में उन लोगों को ले लिया जाता है। तो ये प्रोग्राम मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर का जो रोल होता है, ये बिजनेस का रोल होता है काइंड ऑफ। आप समझ सकते हैं कि इसको ऐसे समझिए कि जो एमबीए जो लोग करते हैं वो लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, और ये लोग बीटेक करके फिर उस डोमेन में चले जाते हैं। तो मोस्टली इस तरह का ही रोल्स अभी ज़्यादातर जॉब मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप कोर जॉब्स देखिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग का जॉब या मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब चाहिए, तो उसमें थोड़ा अभी डिफ़िकल्टी है, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट इंडिया में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने बिल्कुल, अगर आप फर्म है कि मुझे सिविल ही लेना है या मुझे मैकेनिकल ही लेना है, तो आप, और अगर आपका वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट है, तो आप बिल्कुल परसू कीजिए उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो और आगे आपके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेगा उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जॉब पे ही थोड़ा देर और फोकस करूँगा कि जॉब मार्केट कैसा है, क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया है कि सी एस आई टी और ए आई एम एल, ये सब जॉब्स थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में। और इसके अलावा एक और कंसिडर करने की बात यह है कि जॉब्स
का जो हायरिंग होता है वो आजकल वर्चुअल वे में हो रहा है। पोस्ट कोविड वर्चुअल हायरिंग ड्राइव्स ज़्यादा हो रही हैं। वर्चुअल इन द सेंस कि अब जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो टीम्स मीटिंग इन सब पे होते हैं, और इस कारण से क्या हुआ है कि अब कंपनीज जो हैं उनको किसी पर्टिकुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ता है लोगों को पिक करने, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने। तो उनके पास आज के डेट में अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऑनलाइन अपना इंटरव्यू करा दिया उन्होंने, ऑनलाइन एक अपना कॉन्टेस्ट रख दिया कोडिंग का, और उसके थ्रू वो एक लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको मिल जाता है, और उसमें से वो क्रीम स्टूडेंट्स फिल्टर कर लेते हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि आजकल काफ़ी सारा जॉब ओपनिंग्स जो है वो ऑफ कैंपस के थ्रू फिल किया जा रहा है, और इसके कारण जो इवन छोटे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो आप समझ लीजिए जो टीयर 3 कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी आजकल बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है अच्छे कंपनी में जाने के लिए। अमेजॉन, गूगल, इस तरह के कंपनीज में छोटे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स लोग आज के डेट में काफ़ी नंबर में पहुंच रहे हैं। ये एक फैक्ट बात है। मैं खुद इसका आप एक समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हूँ। मैं भी एक अच्छे कंपनी में ही हूँ काफ़ी। ये इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम कंपनी फॉर मेनी पीपल स्टिल। और मैं इस कंपनी में हूँ, और ये डेफिनेटली मैं भी एक टीयर 3 कॉलेज से ही हूँ, बैंगलोर के एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो और मेरे कॉलेज के बाकी मेरे जो बैचमेट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे हैं। मॉर्गन स्टैनली में कुछ लोग हैं, कुछ लोग फ्रैक्टल एनालिटिक्स में हैं, और इवन गूगल में भी मेरे काफ़ी सीनियर लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं मेरे सीनियर लोग। तो काफ़ी सारे लोग बेहतर जगह पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपका एंड हो रहा है, बल्कि आप इसको ये समझिए कि यहाँ से आपका एक नया बिगनिंग हो रहा है, और यहाँ से आपको एक नया डायरेक्शन देना है अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो अब मैं बात तो हो गई हायरिंग ड्राइव्स की, और ये आपने समझ लिया कि कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस भी हो रहा है, और उसके थ्रू भी अब जॉब्स मिल रहा है लोगों को, टीयर 3 कॉलेजेस के पास भी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में क्या है कि आज के डेट में स्किल्स का वैल्यू ज़्यादा है और डिग्री का वैल्यू कम है। आप जो नॉलेज कैरी कर रहे हैं, आप जो डिलीवर करने का कैपेसिटी कैरी कर रहे हैं, उसके लिए आपको पे किया जा रहा है, ना कि आप कौन सा डिग्री होल्ड कर रहे हैं या किस कॉलेज से डिग्री होल्ड कर रहे हैं। ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको और कॉमन बात बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर इंडिया का मैं बात करूं तो थ्रू आउट ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज एकेडमिक्स का जो कंडीशन है वो एज पर इंजीनियरिंग कोर्सेज वो इतना बेहतर नहीं है। स्पेशली आप अगर इसे कंपेयर कीजिएगा दूसरे कंट्रीज़ के कॉलेजेस से, अमेरिकन कॉलेजेस या यूरोपियन कॉलेजेस, तो फॉरेन के कॉलेजेस में ये जो हैंड्स ऑन होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। जबकि अभी भी हमारे यहाँ इवन आईआईटीज़ एनआईटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रोट लर्निंग जो होता है, जो मेमोराइजेशन होता है, वाला पढ़ाई होता है, वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, जबकि आप कंपनी में जब आते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको काम आता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि एकेडमिक्स कॉलेज अगर किसी को बेहतर मिल भी रहा है तो उसको इस उस किस मायने में एडवांटेज हो रहा है, उसका पढ़ाई तो कोई खास उतना बेहतर हो नहीं रहा है। तो उसको एडवांटेज ये मिलता है कि उसको एक तो बढ़िया माहौल मिल गया, उसको अच्छे कैलिबर के लोग मिल गए अगल बगल में पढ़ाई करने वाले। दूसरा, वहाँ पे कोडिंग कल्चर होता है अच्छे कॉलेजेस में, क्लब्स होता है, कोडिंग क्लब्स, जहाँ पे सब लोग बैठ करके कोडिंग करते हैं, अपना तैयारी करते हैं, प्लेसमेंट वगैरह का डिस्कशन करते हैं, नॉलेज से शेयर करते हैं। तो ये उनके पास एक एडवांटेज रहता है। और एक एडवांटेज डेफिनेटली ये रहता है कि उनको कॉलेज में उनकी कंपनीज भी एज कंपेयर टू टीयर 3 कॉलेज थोड़ी बेहतर कंपनीज आती हैं, तो ऑन कैंपस में प्लेसमेंट लेना डेफिनेटली इट्स एन ईजियर टास्क दैन टेकिंग अ प्लेसमेंट वाया ऑफ कैंपस। सो ये एक पॉइंट है। बट अब इसको हम कैसे टैकल करना है हमें, ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्या अभी आपका नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं किस कॉलेज में जाऊं। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक फ्रेमवर्क देना चाहूँगा कि आप कैसे डिसाइड करें कि आप कौन से कॉलेज में आपको कौन से कॉलेज को ऑप्ट करना है।
तो इसके लिए मेरा कहना होगा कि अगर आपको टीयर 2 कॉलेजेस मिल रहा है जैसे एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह हो गया, तो आप इनको ज़रूर प्रिफर कर सकते हैं। कोई अगर इसमें आपको ठीक ठाक ब्रांच मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट इन कर सकते हैं। इसमें आपको प्लेसमेंट वगैरह बढ़िया मिल जाएगा। और अगर ये नहीं मिल रहा है आपको, बिल्कुल ही मेंस क्वालिफाई भी नहीं है, और आप समझ लीजिए कि प्राइवेट में भी आपको नहीं लग रहा कि आप उतना बेहतर कॉलेजेस क्रैक कर पाइएगा, जैसे कोई बिट्स वगैरह या इवन जादवपुर वगैरह भी आपसे आपको नहीं फिजिबल लग पा रहा है, या अगर इसमें भी नहीं होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या देखना है, अगर आपको टीयर 3 कॉलेजेस मिल रहा है, बिल्कुल नीचे रैंक का कॉलेज, तो आपको कैसे कॉलेज चुनना है, इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ जिसको आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको वो कॉलेज प्रीफर करना है जिस कॉलेज में कोडिंग कल्चर है। ठीक है। ये पता करना एक्चुअल में थोड़ा मुश्किल है कि कंपनी में कोडिंग कल्चर है या नहीं है, लेकिन उस कॉलेज से जो रीसेंट पास आउट बच्चे होंगे, जो रिसेंटली उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनसे आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू कनेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके कॉलेज में कोडिंग कल्चर है, ऐसा कोई क्लब वगैरह है जहाँ पे लोग कोडिंग करते हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं, और अगर है तो वो कितना एक्टिव है कितना एक्टिव नहीं है। जिस कॉलेज में कोडिंग कल्चर है वहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन में, और आप अल्टीमेटली एक बेहतर कंपनी क्रैक कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं। तो एक तो मैं कोडिंग कल्चर बोलूँगा, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि जिस कॉलेज में अटेंडेंस का इशू ना हो, क्योंकि टीयर 3 कॉलेज में ऐसे भी पढ़ाई होने वाला नहीं है, वो फैकल्टी मेंबर्स जो रहेंगे वो मतलब आप समझिए कि वो उनको खुद कुछ वैसा नॉलेज नहीं रहता है, तो वो आपको कुछ डिलीवर नहीं करेंगे। और अगर ऊपर से खासकर मैं बैंगलोर के और साउथ के कॉलेजेस में बता दूं, तो ये वहाँ पे डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा रहता है, एकेडमिक्स पे फोकस वो लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो वो आपको ज़बरदस्ती का क्लास में बिठा बैठना पड़ेगा, आपको अटेंडेंस का इश्यूज रहेगा वहाँ पर, 70% 80% मैंडेटरी अटेंडेंस। अब आपको क्लास में बैठ करके वो लेक्चर सुनना है जो कि आपको अल्टीमेटली कोई काम नहीं आ रहा है, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, और क्योंकि वो टीचर ही ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, और ना आपको वो लेक्चर कोई जॉब में काम आने वाला है और ना इंटरव्यू में काम आने वाला है, तो वो समझिए कि एक तरह से वो टाइम का वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा कॉलेज ज़रूर देखिए टीयर 3 में जिसमें अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लीजिए वो कॉलेज थोड़ा कम अटेंडेंस में भी मान जाता हो, तो उस टाइप का कॉलेज आप प्रीफर कीजिए, मेरा ये कहना रहेगा, ताकि आपको जो टाइम मिल रहा है उसको आप घर पर यूटिलाइज कर सकें, प्रोग्रामिंग सीखने में, अपना स्किल इन्हांस करने में, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करने में, इंटर्नशिप वगैरह करने में। दूसरा और एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप इवन डिस्टेंस एजुकेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इग्नू में मैंने देखा है एमसीए और बीसीए का प्रोग्राम इग्नू में भी रहता है। तो आप इवन ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस से ही देखिए, ये थोड़ा रेडिकल सजेशन है, ऐसा अभी तक अभी लोग कर रहे हैं ऐसा, और मैं ऐसा करके लोगों को सक्सेसफुल होते हुए भी देख रहा हूँ। बट ये थोड़ा सा रेडिकल सजेशन है, ऐसा करना मतलब ये कन्वेंशनल चीज़ नहीं है, ऐसा कन्वेंशनली नहीं हो रहा है इंडिया में, बट आजकल ऐसा हो रहा है, और ये एक बेहतर चीज़ है कि आप एक डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीसीए कर सकते हैं आप डिस्टेंस से। और उस ड्यूरेशन में होगा क्या कि उससे आपको टाइम मिल गया, घर पे आपको टाइम मिल गया, आपने उस टाइम में कुछ मान लीजिए इनिशियल 6 मंथ्स आपने कोई ट्रेनिंग ले लिया कहीं जा कर के ही, किसी कोचिंग में, हैदराबाद में काफ़ी सारा कोचिंग है, वहाँ से आपने कोई प्रोग्रामिंग सीख लिया, कोई फ्रेमवर्क लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स करने लगे, किसी स्टार्टअप में आपने इंटर्नशिप कर लिया, तो आपको बेनिफिट हो गया कि आप थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी आपको मिल गया, और आप आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। ठीक है। आप टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका एक्सपीरियंस ऐड होते जा रहा है, आपको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज आ गया। तो इसका एडवांटेज आपको जॉब में मिलेगा, जब 2 3 साल बाद आप अपना बीसीए डिस्टेंस से कंप्लीट करके जब जॉब मार्केट में जाइएगा, आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल रहिएगा, आप एक फ्रेशर उस समय नहीं रहिएगा, क्योंकि आपके पास स्टार्टअप्स वगैरह में प्रोजेक्ट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है।
तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पैकेज पे अच्छा कंपनी क्रैक कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। और उसके बाद इवन आप बीसीए डिस्टेंस से करने के बाद आप एमसीए वगैरह का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फुल टाइम एमसीए का। निमसेट करके एग्ज़ाम्स होता है जिसके थ्रू आप एनआईटी वगैरह में एमसीए कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं उसके रैंक के बेसिस पे, तो आप वो भी इवन कंसिडर कर सकते हैं। तो यही सब कुछ कैरियर ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सब एंड हो जाता है। मेरे कोचिंग के भी काफ़ी सारे लड़के थे जो आईआईटी गए थे, और अभी वो, अगर मैं ऐसे लड़कों से कंपेयर करूं जो मेरे कोचिंग के थे और जो आईआईटी नहीं गए, जो छोटे कॉलेजेस गए थे, तो अभी कॉलेज कंप्लीट होने के 3 साल बाद, 2-3 साल बाद, मैं सारे लोगों को एक ही लेवल पे देख रहा हूँ, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। तो मेरा ओवरऑल यही कहना है कि आप पेशेंस रखिए थोड़ा, आराम से, शांति से, थोड़ा कूल वे में डिसीजन लीजिए, और उसके बाद बिल्कुल लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। कभी ना कभी जा कर के आपका कुछ ना कुछ बढ़िया ज़रूर होगा, आप कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कीजिएगा। हैव फेथ ऑन यू। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।